इस वीडियो में बात करते हैं हम किरचॉफ के नियम, किरचॉफ के वैद्युत परिपथी संबंधी नियम। तो ये जो नियम है बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार क्या लगभग हर साल ही आ जाते हैं। तो इसमें हम बात करते हैं किरचॉफ के नियम से। जो वैज्ञानिक किरचॉफ थे उन्होंने वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियम दिए। पहला नियम है, प्रथम नियम कहें उसको, ठीक है, या उसको जानते हैं हम प्रथम नियम, या इसको संधि नाम से, संधि नियम के नाम से जानते हैं, संधि नियम, या इसको धारा नियम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? धारा नियम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको संधि नियम या धारा नियम से भी जानते हैं। इसको फर्स्ट लॉ और जंक्शन रूल या करंट रूल या करंट लॉ भी कह देते हैं, ठीक है, किसी भी नाम से जानते हैं। तो वो इसका मतलब क्या है? इस नियम का मतलब है किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। कैसे लिखेंगे? किरचॉफ के प्रथम नियम के अनुसार किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कोई संधि हमने बना ली, मतलब एक पॉइंट है, एक जगह हमने क्या किया, तार, कई तार हैं, वो हमने क्या कर लिए हैं, ज्वाइंट कर लिए। और यहाँ पे संधि O पर हमने ऐसा मान लिया कि यहाँ धारा I1 आ रही है, यहाँ I2 आ रही है, यहाँ I3 आ रही है, यहाँ I4 है धारा लेकिन बाहर जा रही है, I5 धारा है, यहाँ I6 धारा है, I6 है, इसमें I7 धारा है, इसमें I8 धारा है। तो ये कह रहा है ये नियम कि इस पॉइंट, इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका बीजगणितीय योग शून्य रहेगा। मतलब इस संधि O पर कोई धारा नहीं मिलेगी। मतलब ये है कि भाई यहाँ पे सारी धाराएं, जितनी धाराएं, जितने मार्गों से धारा आ रही हैं वो शेष जितने भी मार्ग हैं उनसे बाहर निकल जाएंगे। जैसे देखो इस ये I1, I2, I3 और I6 और I7 ये अंदर की तरफ जा रही हैं, I4, I5 और I8 बाहर की तरफ जा रही हैं। मतलब इन 5 मार्गों से जो धाराएं आ रही हैं वो 3 मार्गों से बाहर निकल जाएंगी, संधि O पर कोई धारा नहीं रहेगी। कहने का मतलब यह है कि अगर इस पॉइंट पर अगर हम धारा को निकालना चाहें, कितनी धारा होगी, तो वो क्या रहेगी हमारी, सिग्मा I = 0। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि संधि की ओर आने वाली धाराएं हैं उनको अगर आप धन का ले लें और संधि से दूर जाने वाली धाराओं को ऋण का ले लें, ठीक है, तो उनको क्या कर देंगे, जैसे हमारे I1, I2, I3 संधि की तरफ आ रही हैं, I4 भी बाहर जा रही है, उसको क्या करते हैं माइनस, I5 भी बाहर जा रही है, माइनस कर दें, I6 संधि की ओर आ रही है, I7 भी संधि की ओर आ रही है, I8 बाहर की तरफ जा रही है, I8 बराबर क्या हो जाएगा, 0। या कह सकते हैं I1 + I2 + I3 बराबर होगा I4 + I5 + I6, नहीं I6 तो I7 इधर रहेगा, I6 + I7 बराबर रहेगा I4, I5, I8। मतलब ये है कि संधि की ओर आने वाली जितनी भी धाराएं हैं उनका योग संधि से बाहर जाने वाली, संधि से दूर जाने वाली धाराओं के बराबर रहेगा। देखिए इसका मतलब यह है कि ये जो नियम है वो किस पर आधारित है, धारा के संरक्षण पर। लेकिन धारा का संरक्षण का कोई नियम नहीं है, तो धारा किससे बनती है, आवेश से। तो ये जो नियम है वो किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। ये बात 1 नंबर में बहुत बार पूछ ली जाती है कि ये जो नियम है वो किस पे आधारित है, आवेश संरक्षण पर आधारित है। अब हम बात करते हैं द्वितीय नियम। द्वितीय नियम, और द्वितीय नियम है उसको क्या बोलते थे, द्वितीय नियम, द्वितीय नियम, या इसको बोलते हैं पास नियम, या कहें तो लूप नियम। पास नियम, लूप रूल भी बोल देते हैं, या कहें तो इसको कहेंगे हम बोल्टता का नियम। क्या कहेंगे, बोल्टता का नियम। सेकंड लॉ या लूप रूल या वोल्टेज लॉ। तो देखो अब इसकी बात सुनिए, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के, किसी भी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले कुल विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। मतलब क्या है? मतलब यह है कि भाई जो I
संगत धारा और संगत प्रतिरोध का गुणनफल और इसका बीजगणितीय योग किसके बराबर होता है, सिग्मा ई के बराबर होता है। बस इसके हिसाब से ही आप समझ लेंगे, याद रख लेंगे कि किसी भी वैद्युत परिपथ के प्रत्येक बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस पास में लगने वाले विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब समझो, इसके लिए एक परिपथ हमने शो कर दिया इस तरह से। यहाँ 2 सेल लगा दिए हैं, एक सेल यहाँ लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है और यहाँ पे भी एक प्रतिरोध लगा हुआ है और नीचे एक और प्रतिरोध लगा हुआ है। ये जो सेल है उसका विद्युत वाहक बल E1 है, इसका E2 है, ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है और इसमें कोई सेल नहीं लगा। ये प्रतिरोध R1 है, ये R2 है, ये R3 है। अब देखिए ये जो धारा है वो I1 प्रवाहित कर रहा है, ये वाला I2 प्रवाहित कर रहा है। ये दोनों यहाँ पे आके मिलेंगी, इस संधि पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाएंगे तो टोटल धारा कितनी हो जाएगी, I1 प्लस I2 हो जाएगी। अब बंद पास मतलब बंद भाग ले लो, बंद लूप ले लो। एक बंद लूप ये बन गया, एक पूरा भी बन जाएगा बंद लूप, तो इसको आप बंद लूप 1 मान लो, इसको बंद लूप 2 मान लो। चाहे तो नाम दे दो इसको ऐसा करके A B C D E F ऐसे नाम दे दो, 1-2 नाम दे दो। अब देखिए हम कैसे करते हैं, हमें क्या चाहिए, हम जो किरचॉफ का नियम है उसके द्वारा क्या करते हैं, परिपथ कोई भी अगर है तो उसके विभिन्न भागों में, विभिन्न तारों में, विभिन्न भागों में कितनी धाराएं हैं इस नियम के द्वारा निकालते हैं। तो हमें क्या करना है, ये I1 I2 I3 ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये बंद पास ले लेंगे, फिर ये बंद पास ले लेंगे। तो चाहे तो ऐसे कर लो बंद पास 1 के लिए, या फिर ऐसे कर लो बंद पास A B C D से, बंद पास A B C D A से। देखिए जिस भी बंद पास में हमें चलना है वहाँ पे अगर हम धारा की विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो I और R का गुणनफल माइनस ले लेंगे, और धारा की दिशा में जा रहे हैं तो I और R का गुणनफल प्लस का ले लेंगे। ये बात याद रख लेंगे। अब हम बंद पास इसकी बात करेंगे तो देखो चल रहे हैं R1 में धारा कितनी है I1, तो हम इसे क्या लिखेंगे I1 R1। अब देखो इधर जाएंगे, जब इधर जाएंगे तो ये क्या हो गया, माइनस हो गया, भाई धारा के विपरीत जा रहे हैं, माइनस I2 R2 बराबर क्या होगा, सिग्मा ई के बराबर होगा, और उसको भी धारा के हिसाब से जोड़ रहे हैं, घटाएंगे E1 माइनस E2 हो जाएगा। समीकरण 1 हो गया। अब दूसरी बंद पास 2 की बात कर लो, बंद पास इसको भी नाम दे दो A D E F A से। तो अब इस बंद पास में आ जाओ, धारा की दिशा में चल रहे हैं I2 R2। अब इसमें आ जाओ, इसमें भी धारा कितनी है I1 प्लस I2, और प्रतिरोध कितना है R3 है, R3 बराबर सिग्मा ई, तो ई तो एक ही है हमारा E2, समीकरण 2 बन गया। अगर हमें यहाँ पे R1 R2 E1 E2 संख्यात्मक रूप में दिए होते तो समीकरण 1 व 2 को हल करके I1 I2 के मान निकाल लेते। तो इस तरह से हमें क्या मिल जाता, समीकरण 1 व 2 को हल करके I1 व I2 के मान मिल जाते हैं, करके I1 व I2 के मान ज्ञात कर सकते हैं,